नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। हिंदी में पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो इसमें सही शब्द है राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पगड़ी उछालना का मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो किसी की पगड़ी उछालना मतलब उसका अपमान करना होता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने का ही नाम ही जीवन है। तो इसका है कि करते रहने का नाम ही जीवन है। ठीक है, यहाँ पर की लगा था जो कि गलत था। अगला है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तो वृक्ष का पर्यायवाची विटप होता है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तो पानी सदैव बरसता है ना कि भीगता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि कोहरा छटने के बाद सर्दी में सुनहरा धूप बड़ी आरामदायक होती है। तो सुनहरा नहीं होता है, सुनहरी धूप होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। राम कलम से लिखता है ना कि कोपर में, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेरे घर के पास गाय का ताज़ा दूध मिलता है। गाय के ताज़ा नहीं, गाय का ताज़ा मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि गाय का ताज़ा दूध मिलता है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए कि आजकल अंधाधुंध वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। परसर्ग किसे कहते हैं? तो परसर्ग जो होता है वो प्रयुक्त विभक्ति होता है। अगला है, जिसकी कोई संतान ना हो उसे हम निसंतान कहते हैं। दिए गए वाक्य का विलोम चुने। तो अतिवृष्टि मतलब होता है बहुत ज़्यादा वृष्टि, और वृष्टि मतलब होता है जहाँ सूखा होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अहीर का तत्सम जो होता है वो आभीर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अस्थि का तद्भव शब्द कौन सा है? तो अस्थि को हम हड्डी कहते हैं, इसलिए ए सही है। महान का स्त्रीलिंग महती होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, तो ये क्या नहीं करता ने कर्म को होता है, इसलिए यहाँ पर कर्म हो जाएगा। घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में बहुब्रीहि समास है, क्योंकि दूसरा अर्थ होता है। द्रग उच्छत टूटत कटुम जुरत नरत चितचोर प्रत गांठ दुर्सन दिए दई नहीं यह रीत। तो ये कौन सी है? ये एक असंगति अलंकार है। अगला है, विद्वानों के छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक वर्ग को मान्यता दी गई है। वह छंद कौन सा है? तो उसमें मुक्तक छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 20 से 22 इसमें सेंटेंस में है जो आप लोग पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें पहले में डी आएगा, और दूसरे में क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, दूसरे में बी आएगा, और तीसरे में क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कर्म और क्रम में क्या अंतर है। तो कर्म होता है काम, और क्रम होता है एक क्रमबद्ध मतलब लगातार। निर्वाह में प्रयुक्त शब्द है निह प्लस वाह नहीं हो सकता, नी नहीं होता, इस यहाँ पे निर होगा। हिंदी में भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन 6 होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हमारे हिंदी के इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न थे। थैंक यू। मैक्सिमम शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।